चलिए, तो हम कहाँ समझ रहे थे, यहाँ पर समझ रहे थे, ठीक है। तो इसका ये हो गया बाहरी भाग, ये हो गया कैनल। इस कैनल के बाद यहाँ पर होती है ईयर ड्रम। ये ईयर ड्रम क्या करती है, ये कंपन को उत्पन्न करती है। किसको उत्पन्न करती है, कंपन को। ये कंपन को उत्पन्न करती है। क्या करती है, कंपन उत्पन्न, कंपन को उत्पन्न करती है। इसके बाद ये धीरे धीरे ध्वनि जब इस पे देखो यहां से ऐसे एंट्री करेगा, ये क्या करेगा, साउंड। क्या करेगा, साउंड। ये साउंड एंट्री करेगा जैसे इसमें, तो क्या कर देगा ये, यहाँ पे ईयर ड्रम क्या करेगा, कंपन उत्पन्न करेगा। इन ईयर ड्रम के बाद 3 हड्डियों का ग्रुप होता है। 3 हड्डियों का क्या होता है, ग्रुप होता है, जिसे कहा जाता है ऑक्सिकल्स। क्या कहा जाता है, ऑक्सिकल्स। ऑक्सिकल्स। ऑक्सिकल्स क्या होता है, ऑक्सिकल्स क्या होता है, इन 3 हड्डियों का ग्रुप होता है। क्या होता है, इन 3 हड्डियों का ग्रुप ही होता है, जिसे ऑक्सिकल कहा जाता है। ये क्या करता है, ये कंपन होता है, इसके आयाम को क्या कर देता है, बढ़ा देता है। आयाम को बढ़ा देता है कौन, ऑक्सिकल्स। क्या कौन बढ़ा देता है, ऑक्सिकल्स इसके आयाम को बढ़ा देता है। ये क्या होता है, ऑक्सिकल्स। मैंने जब बताया था हड्डी वाला, जब चैप्टर पढ़ा रहे थे, हड्डी के बारे में बता रहे थे, तो मैंने बताया था कान में भी कितनी, एक कान में 3 हड्डी होती हैं। कितनी अंदर जो होती हैं, वो कितनी हड्डी होती हैं, 3 होती हैं, जिसकी ट्रिक भी बताई थी, मिस, मिलियस, इनकस और स्टेप्स। तो ये 3 हड्डी जो होती हैं वो ही होती है मिस। कौन सी होती है, मिस। तो ये 3 हड्डियों का क्या होता है, ग्रुप होता है, मिस, जिसकी शॉर्टकट होती है मिलियस, मेलियस, दूसरी होती है इनकस और तीसरी होती है स्टेप्स। तीसरी होती है स्टेप्स। ये क्या करते हैं, ये आयाम को बढ़ा देते हैं। ये कंपन जो ईयर ड्रम के बाद जो कंपन हो रहा था, ये इस कंपन को क्या, इसके आयाम को बढ़ा देते हैं, और ये आगे जाता है किस पे, कोकलिया पर। किस पे जाता है, कोकलिया। कोकलिया की आकृति एक स्नेल के समान होती है। कैसी होती है, स्नेल के समान। ऐसे स्नेल के समान इसकी क्या होती है, आकृति होती है। ऐसे स्नेल के समान आकृति होती है किसकी, कोकलिया की। सही से नहीं बन पा रहा। देखो, ये होती है कोकलिया। ये कोकलिया क्या करती है, ये हमें लिखिए कोकलिया, इसे कहा जाता है कोकलिया। ये कोकलिया की आकृति स्नेल के समान होता है। बताया, घोंगा जो होता है, घोंगा उसके समान होता है। इसमें क्या भरा रहता है, इसमें एक लिक्विड भरा रहता है। क्या भरा रहता है, लिक्विड, जिसे तरल बोलते हैं। तरल भरा रहता है, या लिक्विड कहो, लिक्विड भरा रहता है। लिक्विड भरा रहता है। ये कंपन के आयाम को जो बढ़ाता है ना, ये मिलियस इनकस स्टेप्स, ये तरल में भी कंपन कराते हैं। इसीलिए इसके आयाम को बढ़ा देते हैं, ताकि तरल में भी कंपन हो जाए। ये तरल भरा रहता है, यहाँ पे लिक्विड भरा रहता है, और इस लिक्विड को कंपन कराने के बाद इसे बदल देते हैं सिग्नल में। किसमें बदल देता है, सिग्नल में। सिग्नल में बदल देता है, और ये सिग्नल दे देता है कार्पोरा पेंडिकल को। कार्पोरा पेंडिकल। कार्पोरा पेंडिकल। कार्पोरा पेंडिकल को दे देता है। ये हमने ब्रेन में जब बताया था कि कार्पोरा जो होता है वो किस देखने और सुनने के काम को कंट्रोल करता है। देखने और सुनने को कंट्रोल कौन करता है, कार्पोरा पेंडिकल। कौन करता है, कार्पोरा पेंडिकल। ये क्या होता है, ब्रेन होता है, ब्रेन का एक पार्ट होता है। ये क्या होता है, एक ब्रेन का पार्ट होता है। तो देखो, मेन जो काम होती है, सुनाई देने का काम होता है, वो होता है कोकलिया से। यानी कि इसकी जो शेप होती है वो स्नेल के समान होती है। मैंने क्या बोला जी, स्नेल के समान। तो मेन सुनने का काम कौन करता है, सुनने का काम करता है ये, जिसे कहा जाता है कोकलिया।
कोकलिया। इसे क्या कहा जाता है? ऑक्सिकल्स। ऑक्सी 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 ऑक्सिकल्स, ऑक्सिकल्स। और इसे कहा जाता है कैनल। ठीक है, लिखा हुआ है। ये इतनी होती है। देखो, कैनल में जाएगा साउंड, साउंड के बाद ईयर ड्रम क्या होता है? कंपन में बदल देता है। किसको? साउंड को। साउंड को कंपन में बदल देता है, और कंपन के बाद ये कंपन ईयर ड्रम को पार करके जाता है ऑक्सिकल्स में। ऑक्सिकल्स में ऑक्सिकल्स क्या करती है? उस कंपन के आयाम को बढ़ा देता है, और कंपन के आयाम को बढ़ा के किसे देता है? कोकलिया को दे देता है। और कोकलिया में एक लिक्विड भरा रहता है जो इस कंपन को किसे बदल देता है? सिग्नल बदल देता है। कैसे बदल देता है? सिग्नल में। इसकी जो वो होती है, वो कुछ इस तरीके की होती है कि यहाँ पे होती है छोटी सी हड्डी, ऐसे जुड़ी हुई रहती है हड्डी। यहाँ पे मैंने मतलब समझाने के लिए बना रहे, ठीक है। ऐसे ये हड्डियां जुड़ी रहती हैं कान के अंदर। ये तीनों हड्डी होती है मिलियस, इनकस और स्टेप्स। मिलियस और इनकस, स्टेप। इसी ये हो गया कान के अंदर का स्ट्रक्चर। और तब हमें सुनाई देता है किसके? कोकलिया के माध्यम से। ये सिग्नल बदल देता है और सिग्नल भेज देता है ब्रेन को। किसको भेज देता है? ब्रेन को। वो बताता है कि गाना सुन रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कोई बोल रहा है, क्या बोल रहा है। इस चीज का ब्रेन मतलब स्टोर करता है, और ब्रेन ही कंट्रोल करता है। ठीक है, तो ब्रेन को कंट्रोल करता है कार्पोरा पेंडिकल। कार्पोरा पेंडिकल। अब होता क्या है, ये जो कान होते हैं, इनकी एक नस यहाँ गर्दन में जुड़ी रहती है। कहाँ से? गले से जुड़ी रहती है। इसलिए कि कभी कभी क्या होता है, जब बम फटता है ना, तो उसका जो कंपन जो होता है वो बहुत ज्यादा रहता है। जब पूरा कंपन कानों के थ्रू जाएगा, कानों के रास्ते जाएगा उसमें, कान के अंदर, तो कान के जो पर्दे हैं, ईयर ड्रम, ये कंपन उत्पन्न करते हैं। कंपन में ध्वनि के साउंड को, तो ज्यादा साउंड जाएगा तो ज्यादा कंपन होगा। इसीलिए ये जो नस होती है, ये ऑटोमेटिकली रिफ्लेक्स एक्शन जो होता है उसके थ्रू क्या करता है? ये मुंह को खोल देता है। अब क्या होगा? जैसे ही कंपन आएगा, ऐसे मुंह बब जाता है। जब कहीं बम फूटता है तो ऐसे मुंह बब जाता है। इसीलिए बब जाता है क्योंकि सारा कंपन कान पर ना पड़ के कुछ मुंह पर भी पड़े, और इधर से भी जाए और इधर से भी जाए, ताकि कान पे ज्यादा ना पड़े। हालांकि मुंह पे जब जाएगा तो कान का थोड़ा कम हो जाएगा, इसलिए हमारा मुंह भी खुल जाता है उसी नस के माध्यम से। वो ये नस जो आई रहती है कहाँ? गले से। कान की एक नस कहाँ आई रहती है? गले से। आई होप इसके बारे में समझ गए। कान के बारे में हमने 2 समझ लिए, आंख और कान के बारे में। अब चलिए तीसरे के बारे में समझते हैं, नाक के बारे में। तब तक चाहिए तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, अब इसको मैट देता हूं। अब हम समझते हैं नाक के बारे में। ठीक है, कितने हो गए? 2। अब ये तीसरा था हमारा नाक। नाक, इसे इंग्लिश में नोज कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नोज। ठीक है, नाक क्या करती है? नाक के भी 2 काम होते हैं। नाक जो होती है, ये सेंसर का भी काम करती है, और एक श्वसन मार्ग भी, श्वसन जो वायु जाती है, श्वसन मार्ग में हम बताए थे, जो नासा छिद्र होता है नाक, ये श्वसन में भी भाग लेती है। तो नाक का काम क्या होता है? यहाँ पे डाल देते हैं हेडिंग, नोज, हिंदी में से नाक। इसके भी 2 काम होते हैं। पहला, ये श्वसन में भाग लेता है, श्वसन में। और दूसरा, ये सूंघने किसी चीज को सूंघने में भी सेंस कराता है। ठीक है, तो देखो अब बात करें यहाँ पे, तो नाक में छोटे छोटे बाल पाए जाते हैं। नाक में छोटे छोटे, नाक के अंदर देखोगे ना, तो यहाँ पे छोटे छोटे बाल पाए जाते हैं। वो छोटे छोटे बाल क्या होते हैं? बाल पाए जाते हैं। ये बाल क्या करते हैं? ये जब ऑक्सीजन जाता है, जो श्वसन मार्ग में भाग लेते हैं, जब ऑक्सीजन जाता है, तो मैं श्वसन में जब बताया था, एक बार फिर से बता देता हूँ, रिवीजन हो जाएगा, कि जब श्वसन में जब ऑक्सीजन जाती है, तो ऑक्सीजन में जरूर नहीं वो शुद्ध ऑक्सीजन हो, उसमें कुछ धूल के कण भी रहते हैं। तो उसमें कुछ धूल के कण भी रहते हैं, तो वो धूल के कण इन बालों में अटक जाते हैं। किसमें अटक जाते हैं? और प्योर ऑक्सीजन अंदर जाए, क्योंकि अच्छी ऑक्सीजन अंदर जाए, अच्छी ऑक्सीजन अंदर जाए। इसके बाद
ये नाक के बाद अंदर यहाँ पर म्यूकस पदार्थ पाया जाता है। क्या पाया जाता है? म्यूकस। म्यूकस पाया जाता है। ये म्यूकस ये क्या होता है? ये चिपचिपा होता है। म्यूकस पदार्थ पाया जाता है। ये क्या होता है? चिपचिपा। चिपचिपा होता है। जो धूल के कण ज्यादा ही महीन होते हैं वो इन बाल के किनारे से भी निकल जाते हैं, बाल को भी चीर के निकल जाते हैं। उनको चिपकाने का काम कौन करता है? म्यूकस, ताकि अच्छी सुगंध अंदर जाए। अब तीसरा जो काम हो गया वो हो गया सूंघने का। ये गंध, गंध कहो या गंध को सूंघने में भी कार्य करता है। जो चाहे वो दुर्गंध हो, चाहे वो सुगंध हो, चाहे वो सुगंध हो या दुर्गंध हो। चाहे वो दुर्गंध हो, चाहे वो सुगंध हो, चाहे वो दुर्गंध हो, इन दोनों को सूंघने का काम कौन करता है? नाक करता है। इन नाक के अंदर 1 करोड़ से भी ज्यादा, 1 करोड़ से भी ज्यादा, 1 करोड़ से ज्यादा ही ज्यादा क्या पाई जाती है? ऑयल फैक्ट्री नब्स पाई जाती हैं। क्या पाई जाती हैं? नब्स। ये क्या होती हैं? ये नब्स होती हैं। यही हमें सुगंध और गंध का ज्ञान कराती हैं। फर्क को जांचने का काम कौन करती हैं? ये ऑयल फैक्ट्री नब्स पाई जाती हैं, नसें पाई जाती हैं, जिनकी संख्या 1 करोड़ से भी ज्यादा होती है। किसी जानवर में, जैसे कुत्ता हुआ और जो जानवर होते हैं जो सूंघ लेते हैं, उनमें क्या होता है? उनमें ये 1 करोड़ से भी ज्यादा पाई जाती है। 1 करोड़ से मतलब कि 5-6 करोड़ या 10 करोड़ का है, तो उनमें और ज्यादा पाई जाती है। तो वो 10,000 खुशबुओं को एक साथ सूंघने की वो रखता है कुत्ता। तो क्या होता है? जिसमें ये ज्यादा होगा, ऑयल फैक्ट्री लैब पाई जाती है यहाँ पे, सॉरी, नफ्स से। ऑयल फैक्ट्री लैब ये क्या होती हैं? तो नफ्स होती हैं। ऑयल फैक्ट्री लैब पाई जाती हैं। ये क्या होती है? तो नफ्स होती हैं जो सूंघने में मदद करती हैं। क्या करती हैं? सूंघने में मदद करती हैं। ठीक है, ये हो गया नाक के बारे में। नाक में छोटे छोटे, देखो नाक का ज्यादा नहीं है, नाक के 2 भाग होते हैं। ये श्वसन में भी भाग लेता है और सुगंध में भी, गंध और सुगंध को सूंघने में भी भाग लेता है। इसमें छोटे छोटे बाल पाए जाते हैं जो ऑक्सीजन मिली है शुद्धि को अंदर जाने से, फेफड़े तक जाने से रोकते हैं, ताकि प्योर शुद्ध ऑक्सीजन हमारी फेफड़े तक जाए। और म्यूकस क्या होता है? ये तेलीय पदार्थ होता है। कैसा? तेलीय पदार्थ होता है जो चिपचिपा होता है। इसमें क्या होता है? इसमें धूल के कण जो और महीन रहते हैं वो इन बालों से बचकर निकल जाते हैं अंदर, तो उनको चिपकाने का काम कौन करता है? म्यूकस। और ये सुगंध और गंध को सूंघने का काम करता है किसकी मदद से? तो ऑयल फैक्ट्री लैब की मदद से, जो 1 करोड़ से भी ज्यादा होती हैं। आई होप आप इसके बारे में भी समझ गए। नोज के बारे में 3 हो गए। हम समझते हैं जीभ के बारे में। किसके? जीभ के बारे में। तब तक चाहे तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं दो इसे, ठीक है। चलिए, कितना हो गया? आंख, कान, नाक हो गए। अब हम समझते हैं जीभ के बारे में। जीभ यानी कि इसे इंग्लिश में टोंग कहा जाता है। ये क्या करता है? ये 2 काम करता है। देखो, जीभ भी हमारी होती है, इसके भी 2 काम होते हैं, जीभ या टोंग। इस जीभ ये बना होता है। देखो, एक बात करूं, अभी बात करूं इसकी जीभ की, तो ये बना होता है स्नायु का। किसका? स्नायु। अब ये स्नायु क्या होता है? स्नायु उसको कहा जाता है, वो मतलब तरलता में भी, लिक्विड में भी रहकर भी उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, उसे कहा जाता है स्नायु। कैसे? जैसे हमारी जो बॉडी होती है, अभी हम
पानी में 2 घंटे नहा लें तो हमारी बॉडी फूलने लगती है, ऐसे करोगे तो फूलने लगती है। लेकिन जीभ तो हर रोज रहती है, 24 घंटे रहती है लसलसे पदार्थ में, लिक्विड में 24 घंटे रहती है, तो जीभ क्यों नहीं फैलती? क्योंकि वो स्नायु की बनी होती है, और ये स्नायु क्या होता है? संयोजी उत्तक होता है। क्या होता है? संयोजी उत्तक। संयोजी उत्तक का बना होता है, संयोजी उत्तक का बना होता है। ठीक है, अब बात करें जीभ के कार्य की। जीभ के कार्य, तो जीभ के कार्य 2 होते हैं। पहला, ये स्वाद को चखने में, स्वाद को चखता है, स्वाद को चखने में मदद करता है। चखने में क्या करता है? मदद करता है, बताता है या मदद करता है, ठीक है, कुछ भी कहो। और दूसरा, वॉइस को कंट्रोल करता है, वॉइस को कंट्रोल करता है। वॉइस को कंट्रोल करने का काम कौन करता है? जीभ करता है। जैसे आप अपनी जीभ को पकड़ के देखिए तो आप बोल नहीं पाएंगे, क्योंकि जीभ बोलने में भी, वॉइस को भी बोलने में भी मदद करती है। ठीक है, तो 2 काम हो गए इस जीभ के। इस जीभ में क्या होता है? देखो, जीभ में स्वाद कड़काई पाई जाती हैं, जिसे टेस्ट बड कहा जाता है। इसमें कितनी? 10,000 से भी ज्यादा, 10,000 से भी ज्यादा क्या पाई जाती हैं? टेस्ट बड, जिन्हें स्वाद कड़िका कहा जाता है। स्वाद कड़िका। ये जो टेस्टेड बर्ड होते हैं, यही स्वाद को बताते हैं कि कौन सी चीज मीठी है, कौन सी चीज कड़वी है, कौन सी चीज खट्टी है, कौन सी चीज नमकीन है। ये टेस्टेड बर्ड बताते हैं। ये क्या बताते हैं? स्वाद को। ठीक है, अब क्या होता है? ऐसे जैसे ये जीभ है, जैसे ये मान लो जीभ है, ये टेस्टेड बर्ड क्या होते हैं? पीछे जो जीभ होती है, यहाँ पे बड़े बड़े पाए जाते हैं। कैसे? बड़े बड़े, ये बड़े बड़े पाए जाते हैं, और आगे से आते आते छोटे होने लगते हैं। कैसे होते हैं? छोटे होने लगते हैं, छोटे, और आगे आके बहुत छोटे हो जाते हैं, यहाँ पे बहुत छोटे हो जाते हैं। जबकि जो बीच वाला पार्ट होता है, इसमें टेस्टेड नहीं पाए जाते हैं। तो जैसे जैसे ये पीछे की ओर जाता है, वैसे वैसे क्या हो जाता है? वैसे वैसे क्या होता है? टेस्टेड बर्ड का लगता है। इनका जो टेस्टेड बर्ड का जो साइज होता है, वो बढ़ने लगता है। टेस्टेड बर्ड का साइज बढ़ने लगता है, टेस्टेड बर्ड का साइज बढ़ने लगता है। ये टेस्टेड बर्ड का जो साइज होता है, बर्ड का साइज क्या होता है? बढ़ने लगता है। और ये बड़े बड़े, अब होता क्या है, कभी कभी जब खाना गर्म खा लेते हैं तो ये टेस्टेड का साइज और बढ़ जाता है, जिस कारण हम स्वाद की पहचान नहीं कर पाते हैं, और एकदम अजीब सा लगता है। कैसा लगता है? एकदम अजीब सा। अब यहाँ पे एक बड़े स्ट्रक्चर बनाते हैं, किसका? जीभ का। ठीक है, ये जीभ का स्ट्रक्चर बना दिया यहाँ पे। इसका जो पिछला भाग होता है, ठीक है, ये जो पिछला भाग होता है, जैसे मान लो ये जीभ का स्ट्रक्चर है, किसका? जीभ का। यहाँ पे समझिए, ये जीभ का स्ट्रक्चर है, ये हो गया इसका पिछला भाग, और ये हो गया अग्र भाग। कैसा हो गया? अग्र भाग। और ये कैसा हो गया? पश्य भाग। क्या हो गया? पश्य भाग। अब देखो, ये जो पीछे का जो भाग होता है, मैंने बताया था, पीछे का जो भाग होता है उसमें टेस्टेड बर्ड जो होते हैं वो बड़े बड़े पाए जाते हैं। तो पीछे का चलिए, तो हम समझ रहे थे कहां पर? जीभ के। तो जीभ का जो पीछे वाला भाग होता है, इसे कहा जाता है पश्य भाग। ये क्या करता है? ये खट्टे को ये कड़वे को दिखाता है। किसको? कड़वे को। बिटर।
बिटर यानी कि तीखा, तीखा को दिखाता है। ठीक है, तीखा को, ये छोटे छोटे जो वर्ड्स होते हैं, ये छोटे छोटे वर्ड्स होते हैं, ये किसको दिखाते हैं? तीखे को दिखाते हैं। अब देखिए यहाँ पे समझिए, ये जो साइड का होता है, पीछे मतलब पश्च और पार्श्व मतलब साइड, पश्च पार्श्व, इस भाग को क्या कहा जाएगा? पश्च पार्श्व। यहाँ पे देखो, ये मैट देता हूँ हल्का सा, ये टेस्टेड बर्ड, टेस्टेड बर्ड, स्वाद का। ये देखो, पीछे मतलब पश्च और पार्श्व मतलब भाग्य, तो पश्च, पश्च पार्श्व, पार्श्व का मतलब होता है किनारा, पीछे से किनारे। ये जो होता है, ये दिखाता है किसको? खट्टे को, ये खट्टे को दिखाता है, खट्टा, जिसे बोलते हैं श्योर, श्योर, खट्टे को दिखाता है। ये खट्टे स्वाद को दिखाता है, किसको दिखाता है? खट्टे स्वाद को। ये खट्टे स्वाद को दिखाता है। और ये देखो, ये आगे वाला जो होता है, ये आगे वाला, ये आगे वाला दिखाता है, इन पे छोटे छोटे लिप्स पाए जाते हैं, छोटे छोटे वर्ड्स, ये दिखाता है, इसे अग्रभाग होता है, ये मीठे को दिखाता है, किसको? मीठा, मीठे स्वाद को बताता है, जिसे स्वीट कहा जाता है। मीठे स्वाद को बताने बताने का काम कौन करता है? तो ये अग्रभाग। अब ये अग्र है, अग्र से पार्श, अग्र पार्श, अग्र मतलब आगे, पार्श मतलब किनारे, तो अग्र पार्श यही होगा ना। अब इसके सामने इसके जैसा ये, और इसके जैसा ये बिल्कुल कैसा होगा? सेम होगा, किसके? इन जैसे की बिल्कुल सेम होगा। तो ये जो होता है, इस भाग को कहा जाता है अग्र, ठीक है, पार्श। अग्र मतलब आगे, पार्श मतलब किनारा। तो अग्र पार्श ये किसको दिखाता है? ये दिखाता है नमकीन को, किसको दिखाता है? नमकीन को, नमकीन को दिखाता है, यानी कि सैल्ट को दिखाता है। ठीक है, ये सैल्ट मतलब कि नमकीन स्वाद को चक्कर बताता है, कौन? अग्र पार्श। और पश्च पार्श किसको बताता है? खट्टा, यानी कि तीखा को बताता है। और सबसे आगे का होता है, ये मीठे को बताता है। और यहाँ पर नो, यहाँ पर कोई वर्ड्स नहीं पाए जाते हैं, इसे नो वर्ड्स कह दीजिए, नो टेस्ट और नो वर्ड्स। इस बीच वाले भाग में कोई स्वाद कड़का नहीं होती है, जिसका अगर बीच पे अगर कोई चीज रखोगे तो स्वाद का पता नहीं लगा पाओगे, या तो इस साइड से या आगे चख के तभी बता पाओगे कि चीज मीठी है, खट्टी है, नमकीन है, कड़वी है, जैसी भी है। तो ये होगी जीभ का। अब जैसा ही है तैसा ही है, जैसा ही है तैसा ही है। ठीक है, तो यहां तक किसी कोई दिक्कत? ये भाग कौन सा हो गया? अग्र पार्श, और ये पश्च पार्श। कौन सा? पश्च पार्श। और सबसे आगे का बताता है मीठे को। ठीक है, तो ये हो गई टंग यानी कि जीभ की। ठीक है, तो जीभ, यहां तक इसका एक रिवीजन कर लेते हैं। दो काम करते हैं, एक वॉइस बॉक्स को कंट्रोल करता है। वॉइस बॉक्स जो होता है, यहाँ पर ग्वाटर बॉक्स होता है, जैसे ग्वाट बोलते हैं। यहाँ पे कभी कभी क्या होता है कि जब उसमें आयोडीन की कमी हो जाती है, तो वो ग्वाटर बॉक्स जो होता है वो भारी होने लगता है। क्या होने लगता है? भारी रोग, जिसे घेंगा रोग कहते हैं। तो वॉइस बॉक्स को भी कंट्रोल करने का, वॉइस को कंट्रोल करने का काम कौन करता है? जीभ करती है। हालांकि निकलता है वोकल से, जो अंदर होता है यहाँ पर हमारे, जो ये चीज। ठीक है, तो ये वॉइस बॉक्स को भी कंट्रोल करती है। मेन इसका काम होता है स्वाद को चखना। किसको? स्वाद को चखना। तो हमने इसके बारे में भी समझ लिया है, किसके? जीभ के बारे में। हमारा लास्ट रह गया है स्किन के बारे में। किसके? स्किन के बारे में। चलिए हम उसके बारे में भी समझ लेते हैं। ठीक है, तब तक चाहे तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैट देते हैं।
चलिए अब हम समझते हैं स्किन के बारे में। ठीक है, लास्ट में रह गया स्किन। पांचवा है स्किन। स्किन इसे हिंदी में त्वचा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? त्वचा। त्वचा, ये त्वचा जो होती है, इस त्वचा के अध्ययन को क्या कहा जाता है? इसके स्टडी, स्टडी या अध्ययन कह दो, कुछ भी कह दो, इसके अध्ययन को डर्मेटोलॉजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? डर्मेटोलॉजी। डर्मेटोलॉजी कहा जाता है। ये त्वचा क्या होता है? ये भी संयोजी उत्तक से मिलकर बना होता है। किसका? संयोजी उत्तक का। ये संयोजी उत्तक से मिलकर बना होता है। संयोजी उत्तक, उत्तक से मिलकर बना होता है। क्या? डर्मेटोलॉजी। अब बात कहेंगे, देखो ये भी जो त्वचा जो होता है ये हमारे शरीर का सबसे बड़ा अंग होता है। प्रश्न दो तरीके से पूछेगा कि कहेगा शरीर में सबसे बड़ा अंग, तो शरीर में की बात कर रहा है यानी कि शरीर के अंदर की, तो शरीर में सबसे बड़ा अंग होता है लीवर। और शरीर का सबसे बड़ा अंग, तो जो त्वचा जो होती है वो भी तो हमारे एक शरीर का अंग ही है। तो त्वचा हमारे शरीर का सबसे बड़ा अंग है। क्या है? सबसे बड़ा अंग। तो त्वचा क्या है? हमारे शरीर का सबसे बड़ा अंग, सबसे बड़ा